हेलो बच्चों। मैं आपके मैम ज्योति सेंगर। आज हम साइंस हमारा विज्ञान कक्षा 1 की 9 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। साइंस हमारा विज्ञान का कक्षा 1 का 9 चैप्टर का नाम है बच्चों शरीर की स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता मतलब बच्चों शरीर की सफाई। बच्चों हमारे शरीर के अंग हमारे लिए अनेक कार्य करते हैं। इन्हें स्वस्थ और फुर्तीला बनाए रखने के लिए हमें इनकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चों हमारे शरीर के जो अंग होते हैं वह हमारे लिए अनेक कार्य करते हैं, जैसे चलना फिरना, काम करना, पढ़ना, सुनना, बोलना। इस तरह से हमारे शरीर कई कार्य करते हैं। इन्हें स्वच्छ और फुर्तीला बनाए रखने के लिए हमें इनकी सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आइए कुछ मुख्य अंगों की सफाई के विषय में विस्तार से जानते हैं। पहला है बच्चों दांतों की सफाई। हमें प्रतिदिन दांतों को दो बार, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। हमें बच्चों प्रतिदिन दांतों को 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठने के बाद और एक बार सोने से पहले अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। बच्चों क्या आप जानते हैं मिठाई व चॉकलेट अधिक मात्रा में खाने से दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए बच्चों मिठाई और चॉकलेट अधिक मात्रा में नहीं खाना चाहिए। चेहरे की सफाई। हमें चेहरे को दिन में कम से कम 2 बार साफ पानी से धोना चाहिए। हमें बच्चों अपने चेहरे को कम से कम 2 बार साफ पानी से धोना चाहिए। धोने के बाद चेहरे को साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों आँखों की सफाई। हमें अपनी आँखों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए बच्चों। हमें अपनी आँखों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हमें अपनी आँखों को सुबह और रात दोनों समय स्वच्छ व ताज़े पानी से धोना चाहिए। साफ पानी से बच्चों हमें सुबह और शाम दोनों टाइम स्वच्छ व ताज़े पानी से धोना चाहिए। हमें अपनी आँखें मलनी नहीं चाहिए बच्चों। हमें अपनी आँखों को मलना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए। अब आते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। नाक की सफाई। हमें अपनी नाक को सदैव साफ रखना चाहिए बच्चों। हमें अपनी नाक को सदैव साफ रखना चाहिए। छींकते समय हमें स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। छींकते समय बच्चों हमें स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। नाक को कभी भी उंगली से साफ नहीं करना चाहिए बच्चों। नाक को कभी भी उंगली से साफ नहीं करना चाहिए। आपने क्या सीखा हमें बच्चों प्रतिदिन कितनी बार दांत साफ करना चाहिए? 2 बार, सुबह सो के उठने के बाद और रात को सोने से पहले। आँखों की सफाई कैसे करना चाहिए? स्वच्छ व ताज़े पानी से धोना चाहिए। हमें आँखों की सफाई स्वच्छ व ताज़े पानी से धोकर करना चाहिए। कान की सफाई। अगला है बच्चों कान की सफाई। हमें कानों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। नहाने के बाद सूखे तौलिए से कानों को सुखाना चाहिए। कोई भी नुकीली वस्तु हमें अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए बच्चों। कोई भी नुकीली वस्तु हमें अपने कानों में नहीं डालनी चाहिए। हाथों की सफाई। अगला है बच्चों हाथों की सफाई। हमें अपने हाथ सदैव साफ रखने चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों को काटते रहना चाहिए बच्चों। हमें अपने हाथों को हमेशा साफ रखना चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों को काटते रहना चाहिए बच्चों। अगर हम नाखून नहीं काटेंगे तो हमारे बड़े हुए नाखूनों में मैल तथा गंदगी जम जाएगी और खाना खाते समय मैल और गंदगी नाखूनों के द्वारा हमारे मुंह में चली जाएगी, जिससे हम बीमार हो सकते हैं, तरह तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए बच्चों हमें नाखूनों को हमेशा काटते रहना चाहिए तथा हाथों को धोने के बाद साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। इसके बाद आता है बच्चों त्वचा की सफाई। हमें अपनी त्वचा को साफ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए बच्चों। हमें अपनी त्वचा को साफ रखने के लिए प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद हमें अपनी त्वचा को साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। आगे आता है बच्चों बालों की सफाई। हमें स्नान करते समय अपने बालों को अच्छे शैम्पू से धोना चाहिए। हमें बच्चों स्नान करते समय अपने बालों को अच्छे शैम्पू से धोना चाहिए। बालों के सूख जाने के बाद उनमें तेल डालना चाहिए व अच्छे से कंघी करना चाहिए बच्चों। जब बाल सूख जाते हैं इसके बाद उनमें तेल डालना चाहिए व अच्छे से कंघी करना चाहिए। अब आते हैं बच्चों अपन अगले पेज की तरफ। प्रतिदिन स्नान क्यों करना चाहिए?
स्नान करने से बच्चों हम स्वस्थ तथा फुर्तीले बने रहते हैं, इसलिए हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। अपने अपने हाथों को कैसा रखना चाहिए? साफ रखना चाहिए बच्चों, हमें अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। इस चैप्टर की बच्चों याद रखने योग्य बातें हैं। हमारे शरीर के अंगों की सफाई अत्यंत आवश्यक है। हमें सुबह व रात में सोने से पहले अच्छी तरह से ब्रश करना चाहिए। हमें अपनी आँखों को ताज़े पानी से धोना चाहिए। हमें कानों में नुकीली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये चैप्टर बच्चों अपना यहीं ख़त्म होता है। अब अपन आते हैं अभ्यास की तरफ। नंबर का पे है बच्चों, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। दांत खराब हो जाते हैं। नंबर 1 पे है बच्चों, दांत खराब हो जाते हैं। इसके खाली स्थान में अपने को क्या भरना है? चॉकलेट व मिठाई खाने से दांत खराब हो जाते हैं। नंबर 1 के खाली स्थान में अपने को लिखना है चॉकलेट व मिठाई खाने से दांत खराब हो जाते हैं। सही विकल्प है चॉकलेट व मिठाई खाने से दांत खराब हो जाते हैं। तो इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 है चॉकलेट खाने से, नंबर 2 है मिठाई खाने से, नंबर 3 है दोनों से। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? दोनों से। दोनों से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, इसलिए हमें चॉकलेट खाने से, मिठाई खाने से। और तीसरा ऑप्शन जो दोनों से लिख रहा है बच्चों, उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। चॉकलेट व मिठाई खाने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, तो तीसरे ऑप्शन में अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों, हमें को मलना नहीं चाहिए, हमें आँखों को मलना नहीं चाहिए। नंबर 1 इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 पे आँखों, नंबर 2 चेहरे, नंबर 3 है दांतों। इसका सही ऑप्शन है बच्चों आँखों। नंबर पहले में जो आँखों लिख रहा है उसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। हमें आँखों को मलना नहीं चाहिए, आँखों के आगे अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 3 पे है बच्चों, छींकते समय हमें रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। इसके भी बच्चों 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो नंबर 1 तौलिए का, नंबर 2 कपड़े का, नंबर 3 रुमाल का। तो इसका सही आंसर है बच्चों रुमाल का। नंबर 3 पे रुमाल का लिख रहा है, इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब अपन बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनमें से छाट कर साफ, तौलिए, अनेक, शैम्पू और काटते। नंबर 1 पे है बच्चों, हमारे शरीर के अंग हमारे लिए कार्य करते हैं। हमारे शरीर के अंग हमारे लिए कार्य करते हैं। इसके खाली स्थान में हमको अनेक भरना है। इसके खाली स्थान में बच्चों अपने को अनेक भरना है। हमारे शरीर के अंग हमारे लिए अनेक कार्य करते हैं। नंबर 2 पे आते हैं, चेहरे को तो से पोंछना चाहिए। चेहरे को से पोंछना चाहिए। इसके खाली स्थान में हमको बच्चों साफ तौलिए भरना है। साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। नंबर 2 के खाली स्थान में हमें साफ तौलिए भरना है। चेहरे को साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। नंबर 3 पे है बच्चों, बड़े हुए नाखूनों को रहना चाहिए। बड़े हुए नाखूनों को रहना चाहिए। इसके खाली स्थान में हमें काटते भरना है। काटते, बड़े हुए नाखूनों को काटते रहना चाहिए। नंबर 3 के खाली स्थान में हमें काटते लिखना है। अब आते हैं बच्चों नंबर 4 की तरफ, बालों को से धोना चाहिए। बालों को से धोना चाहिए, इसमें अपने को शैम्पू भरना है बच्चों। नंबर 4 के खाली स्थान में हमें शैम्पू भरना है। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों, हमें दांतों को कभी कभी साफ करना चाहिए। ये गलत है बच्चों, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। हमें दांतों को कभी कभी साफ करना चाहिए, ये गलत है, इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है, क्योंकि हमें दांतों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए, रोज़ साफ करना चाहिए। नंबर 2 पे है बच्चों, हमें आँखों को स्वच्छ एवं ताज़े पानी से धोना चाहिए। ये सही है, तो इसके सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। नंबर 2 पे बच्चों अपने को राइट का निशान लगाना है। हमें आँखों को स्वच्छ एवं ताज़े पानी से धोना चाहिए। नंबर 3 पे है बच्चों, हमें कानों को नुकीली वस्तु से साफ करना चाहिए। ये गलत है बच्चों। नंबर 3 पे लिख रहा है हमें कानों को नुकीली वस्तु से साफ करना चाहिए। ये गलत है बच्चों, इसके आगे अपने को गलत का निशान लगाना है। हमें नंबर 4 पे है बच्चों, हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। ये सही है, तो इसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है।
हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हाँ, राइट का निशान लगाना है हम, ये सही है। अब आते हैं बच्चों अपन प्रश्न उत्तर की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों इसमें जो काले घेरे बने हुए हैं बस उन्हीं प्रश्नों को हमें याद करना है और लिखना है। प्रश्न है बच्चों, हाथों की सफाई कैसे करना चाहिए? हाथों की सफाई कैसे करना चाहिए? इसका उत्तर है बच्चों, बड़े हुए नाखूनों को काटते रहना चाहिए तथा हाथों को धोने के बाद साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। बड़े हुए नाखूनों को काटते रहना चाहिए तथा हाथों को धोने के बाद साफ तौलिए से पोंछना चाहिए। अब अगला प्रश्न है बच्चों, छींकते समय हमें क्या करना चाहिए? छींकते समय हमें क्या करना चाहिए बच्चों? इसका उत्तर है, छींकते समय हमें स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। छींकते समय हमें स्वच्छ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। सही मिलान कीजिए। नंबर घ है बच्चों, सही मिलान कीजिए। नंबर 1 पे लिख रहा है सिर, नंबर 2 पे लिख रहा है जीभ, नंबर 3 पे लिख रहा है टांग यानी पैर, नंबर 4 पे लिख रहा है हाथ। तो इसको अपने को सही मिलाना है। सिर, सिर कौन सा अंग है बच्चों? अपना बाही अंग, बाहर का जो अंग है वो सिर है। तो ये सीधे हाथ की तरफ जो तीसरे नंबर पे बाही अंग लिख रहा है वहाँ पे अपने को नंबर 1 लिखना है, यानी इसको अपने नंबर 1 को यहाँ मिलाना है। नंबर 2 पे है बच्चों जीभ। जीभ क्या काम करती है बच्चों? स्वाद लेने का काम करती है। तो राइट हैंड की तरफ जो सबसे नीचे स्वाद लिख रहा है वहाँ पे अपने को 2 नंबर लिखना है। जीभ का क्या काम है बच्चों? स्वाद लेना। तो सीधे हाथ की तरफ जो आखिरी में स्वाद लिख रहा है वहाँ पे अपने को 2 नंबर लिखना है। अब बच्चों नंबर 3 की तरफ आते हैं। टांग, टांग यानी पैर। पैर क्या काम करते हैं बच्चों? चलना, चलने का काम करते हैं। तो सीधे हाथ की तरफ जो पहला सबसे पहला लिखा है चलना, वहाँ पे अपने को 3 नंबर लिखना है। पैर क्या काम करते हैं बच्चों? चलने का काम। तो नंबर 3 अपने को पहले वाले पे लिखना है। नंबर 4 पे आते हैं हाथ। हाथ का क्या काम है बच्चों? पकड़ने का। हाथ से अपन कोई भी चीज़ पकड़ते हैं। तो इस सीधे हाथ की तरफ जो नंबर दूसरे पे लिख रहा है पकड़ना, वहाँ पे अपने को 4 नंबर लिखना है। इसी के साथ बच्चों अपना ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप दोबारा अच्छी तरह से पढ़िए और इसके प्रश्न उत्तर, खाली स्थान, सही गलत, जोड़ियाँ जो भी है उन सबको अच्छे से याद करिए बच्चों। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।